पहला दिन कितना पोस्टमार्टम किया था आपने? पहला दिन 3 ठो। जब पहला बार आप पोस्टमार्टम किए थे तो आपका डर नहीं लगा या हाथ कपा नहीं? सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ पानी में गिरा हुआ। देख के तकलीफ तो लगा होगा। लगा है। ये 20 साल में आपने कितना लोगों का पोस्टमार्टम किया अभी तक? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो आप 20 साल से काम कर रहे हैं, सरकार तरफ से अभी तक आपको परमानेंट यहाँ जॉब दिया गया है या सिर्फ हजीरा में रखा गया है? हजरा सिस्टम में रखा गया है, सोचने से होगा। परमानेंट जॉब तो किया नहीं है अभी तक। कोई परमानेंट सैलरी नहीं है? नहीं किया। अभी आप पहला शुरू किए थे 3 लोगों का पोस्टमार्टम करते थे, आज कितना लोग का कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा केस में होता है जो पोस्टमार्टम करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केस है? एक पोस्टमार्टम में कितना समय लग जाता है? क्या क्या देखना पड़ता है? पूरा शरीर को काटना पड़ता है। क्या क्या चीज़ है जो मेनली आप लोग देखते हैं जब पोस्टमार्टम करते हैं? कोई व्यक्ति को पोस्टमार्टम करते हुए आपको बहुत दुख लगा हो, ऐसा कोई टाइम आया था क्या? तो परिवार वाला कभी डरता नहीं है आपसे? ना। आपने उन लोगों को कैसे कन्विंस किया, जो घर का परिवार का लोग है उन लोगों को कैसे मनाया आपने? नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जब आकस्मिक मृत्यु होती है या किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु या इस तरह का नॉर्मल जो डेथ ना हो, नॉर्मल डेथ नहीं होने के बाद ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम का हम बात ज़रूर सुनते हैं, लेकिन कौन कौन से व्यक्ति ऐसे कर्मचारी होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, शायद इसकी जानकारी हमारे पास कम ही रहती है। और ऐसे लोगों को किस तरह की सरकारों की तरफ से सुविधाएं दी जाती है या किस तरह के कर्मचारियों को सैलरी जो है सैलरी दी जाती है, इस बारे में भी हमें ज़्यादातर जानकारी नहीं रहती। और इसी उद्देश्य से हम आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे जो 20 साल से पोस्टमार्टम के प्रोफेशन से जुड़े हैं, और सीधे मैं उनके पास आऊँगा और उनसे मैं परिचय जान लेना चाहूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। हाँ। आपका नाम जान लेना चाहूँगा। हाँ, भाईटी महतो। जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कितना साल पहले से आप इससे जुड़े हैं? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। पहले क्या करते थे, उससे पहले क्या करते थे आप? इसे बाहर में काम करते थे। यह जो प्रोफेशन है, ये पोस्टमार्टम का प्रोफेशन में आप कैसे आ गया? क्या आया कि मतलब ये प्रोफेशन करना चाहिए या जो काम है करना चाहिए, कैसे आ गया आप इस प्रोफेशन में? यहाँ शुरू कैसे हुआ ये प्रोफेशन आपका? शुरू कब से हुआ, कैसे हुआ? हमको बुलाया कि जो ऐसा ऐसा करना है। कौन अब बुलाया? करने से किएगा कि नहीं? जी। तो हम बोले कि हाँ हो जाएगा। तो डॉक्टर के साथ चलने लगे। किसने बुलाया था? डॉक्टर ने? हाँ। अच्छा, उसके बाद शुरू हो गया आपका हाँ। काम। पहला दिन कितना पोस्टमार्टम किया था आपने? पहला दिन 3 ठो। 3 ठो किया था। जब पहला बार आप पोस्टमार्टम किए थे तो आपका डर नहीं लगा या हाथ कपा नहीं? नहीं। कैसा था उस टाइम का एक्सपीरियंस? कैसा था? और क्या महसूस हुआ उस टाइम? महसूस तो ऐसे हुआ, लेकिन कैसा लग रहा था जब पहला बार आप पोस्टमार्टम हाँ कर पहले रहे थे? एक आदमी को काटना है जी। हाँ थोड़ा मन में थोड़ा लगता था। जी। जो पहला पोस्टमार्टम किए थे क्या था? एक्सीडेंट था या क्या था? एक तो जला हुआ केस था जी। और एक एक्सीडेंट था, जी। एक पानी में गिरा हुआ था। जो तीनों केस है। हाँ। ये तीनों केस में सबसे ज़्यादा कष्ट किस में हुआ आपको पोस्टमार्टम करने में? सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ पानी में गिरा हुआ। देख के तकलीफ तो लगा होगा उसको। लगा है। जी। उसके बाद फिर आपका शुरू हो गया। ये 20 साल में आपने कितना लोगों का पोस्टमार्टम किया अभी तक? ये तो हमारा हिसाब नहीं है। लगभग कितना होगा? लगभग तो कितना हजार हो जाएगा बोलने नहीं सकते हैं। कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो आप 20 साल से काम कर रहे हैं, सरकार तरफ से अभी तक आपको परमानेंट यहाँ जॉब दिया गया है या सिर्फ हजीरा में रखा गया है? हजरा सिस्टम में रखा गया है, सोचने से होगा। परमानेंट जॉब तो किया नहीं है अभी तक। कोई परमानेंट सैलरी नहीं है? नहीं किया। और एक चीज़ बताइए, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज अगर खुल जाता है, यहाँ तो पोस्टमार्टम होगा नहीं। अभी तक आप लोगों का नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई सूचना मिला है आप लोगों को? नहीं, कोई सूचना नहीं नहीं मिला। और एक चीज़ जानना चाहूँगा,
इस तरह का जो पोस्टमार्टम करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि जान पहचान का कोई व्यक्ति आपके पास पोस्टमार्टम के लिए आए, कोई जो जिसको आप पहचानते हो और उसका डेड बॉडी आपको पोस्टमार्टम करना पड़े? हाँ, करना पड़ता है। ऐसा लोग भी आते हैं? हाँ, कैसा दुख लगता है आज का अभी तो आदत हो गया, दुख नहीं लगता है। जी। अभी जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए कितना लोग है, कर्मचारी कितना है यहाँ पर? हमारे साथ में यार दो दो रहते हैं। और 2 लोग रहते हैं। वो लोग कितने साल से जुड़े हुए हैं? ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 साल। अभी आप पहला शुरू किए थे 3 लोगों का पोस्टमार्टम करते थे, आज कितना लोग का कर रहे हैं? अभी तो बहुत, डेली कितना लोग हो जाते हैं? 4 5, कभी 2, कभी 1। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा केस में होता है, जो पोस्टमार्टम करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केस कौन सा केस होता है? ज़्यादा मतलब दिक्कत कौन सा केस में पोस्टमार्टम करने में लगता है आज के दिन? जो देख लीजिए कि मतलब जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें जाते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। जो है एक पोस्टमार्टम में कितना समय लग जाता है, क्या क्या देखना पड़ता है? आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लगता है? पूरा शरीर को काटना पड़ता है? हम्म। क्या क्या चीज़ है जो मेनली आप लोग देखते हैं जब पोस्टमार्टम करते हैं? मेनली कौन कौन सा चीज़ का विशेष तौर पर हमारा बॉडी में आप लोग पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि ये चीज़ का क्षति हुआ है या क्या हुआ, कौन कौन सा चीज़ ज़्यादातर देखा जाता है? ज़्यादा देखा जाता है हार्ट, लंग्स, स्प्लीन। ऐसा कोई समय आया है क्या आपका लाइफ में जब मतलब पोस्टमार्टम करते हुए किसी व्यक्ति को कोई जान पहचान का मिल गया या इस तरह का कोई व्यक्ति को पोस्टमार्टम करते हुए आपको बहुत दुख लगा हो, ऐसा कोई टाइम आया था क्या? हाँ, ऐसा होता है कभी कल। कब आया था, याद है कुछ? नहीं, याद नहीं है लेकिन। दुख लगता है क्या? अभी जो है आपका आदत हो चुका है? अभी तो आदत हो चुका है। सरकार जो आपको अभी तक परमानेंट आपको जो है जॉब आपका परमानेंट नहीं किया, जो सैलरी है आपका परमानेंट नहीं है, जो सरकार है, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? आज 20 साल से काम कर रहे हैं, इस तरह का सेवा दे रहे हैं, सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि हम लोग को अभी धर लीजिए कि यहाँ तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाने के बाद में हम लोग क्या करके खाएंगे? तो हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था तो करना चाहिए। अभी आपका परिवार में कितना लोग हैं? हमारे परिवार में अभी 5 आदमी हैं। 5 आदमी। हम्म। पूरा परिवार का मेन आप ही है? हाँ। परिवार वाला भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या दूसरा काम करते हैं? हाँ, नहीं, कोई काम नहीं करते। परिवार वाला कोई काम नहीं करता? नहीं। इसी से? हाँ। तो परिवार वाला कभी डरता नहीं है आपसे? ना, कभी कुछ उन लोगों का? वो लोग को भी आदत हो गया अभी। शुरुआत में जब आप इस काम से जुड़े थे तब परिवार वाले डरते नहीं थे? क्या बोलते थे परिवार वाले? ये गंदा काम का क्या करने के लिए आप जाते हैं? मना करते थे? हम बोले नहीं, क्या करेंगे, जी। करना तो पड़ेगा ही। तो इसे धीरे 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 कुछ दिन, 1 हफ्ता, महीना रोज के बाद में, महीना भर लोग नाराज थे घर के? हाँ, उसके बाद में उन लोग को भी आदत हो। कैसे समझाया आपने उन लोगों को, कैसे कन्विंस किया, जो घर का परिवार का लोग है उन लोगों को कैसे मनाया आपने? अब बोला देख, वो तो वहाँ का काम वहीं में होता है, घर में तो नहीं होता है ना, ना मेडिकल में नहीं होता है। ये सब समझा के धीरे धीरे समझ गए लोग? हाँ, अभी नॉर्मल है सब, कोई सब किसी का दिक्कत नहीं है? ना। एक चीज़ बताइए मुझे, जो पहले जो सोच रखते थे आप एक आदमी के प्रति, जब ये प्रोफेशन में आप जुड़े नहीं, जनरली अगर हम लोग का हाथ भी कट जाता है तो काफ़ी दुख महसूस होता है, लेकिन आज आप आदमी का शरीर काटते हैं, तो ये प्रोफेशन में जुड़ने से पहले आपका दिल में किस तरह सोच हुआ करता था एक शरीर को लेकर, और आज कैसा सोच आता है? अभी उस टाइम कैसा सोच आता था? उस टाइम में हमको भी थोड़ा भी कट जाने से नहीं, तो तकलीफ लगता था किसी को? पहले तो हमको भी थोड़ा सा डर लगता था जी। पहले शुरुआत में, हफ्ता 15 रोज ऐसे थोड़ा महसूस लगता रहा जी, अरे कैसा कैसे करे, तो डॉक्टर बता देता है जी। तो काम हो जाता है। जो करना है, सर खड़ा रहते हैं, सारा काम हो जाने के बाद, हाँ,
सारा काम हो जाने के बाद सर निकल जाते हैं और गार्जियन को समझा दिया जाता है, गार्जियन लेके चला जाते हैं। कितना कठिन काम है आपको लगता है ये? हम लोग तो किसी को एक अगर कोई जीव भी अगर इस तरह काटते तो हम लोग का मतलब दिल अजीब एक लगने लगता है, खुद महसूस होता है। लेकिन कितना मतलब दिल में पत्थर रख के काम करना पड़ता है, कितना कठिन होता है ये हाँ। काम, कितना कठिन होता है? कठिन होता है। काफी कठिन होता है। हाँ, ऐसा कोई समय था क्या जो आप हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो समय गुजरा जो कि आपको याद हो, जो कि लगे कि जो हमारे दर्शक है उनको बताया जा सके? कुछ है याद, कुछ बताने लायक कुछ है? नहीं याद नहीं है। कुछ खास नहीं है। चलिए मातो जी, आपने जो हमें समय दिया और काफ़ी जो जानकारी दी, और इस विषय में हमारा भी पहला एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का जो बात हम पहली बार दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ही कभी असम में इस तरह का कोई मीडिया इस तरह की बात किसी के आगे लाया हो, और इसे एक व्यक्ति जो आज 20 साल से हजारों संख्या में लोगों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं, आज तक सरकार की तरफ से परमानेंट कोई इनका रहने का व्यवस्था नहीं दिया गया, ना कि इनका कोई सरकारी जो परमानेंट जॉब है उसका व्यवस्था किया गया है। और इनका मांग है कि कम से कम सरकारी जो परमानेंट जॉब है वो दिया जाए। अच्छा, इसमें रिटायरमेंट का भी कोई टाइम रहता है क्या? हाँ होता है। उम्र कितना हुआ? हमारा 48 हो गया। रिटायर कितना साल में हो जाता है लोग जो इस तरह का काम करते हैं? अभी तो मालूम नहीं है हमको। लेकिन रिटायरमेंट का होता होगा। हाँ, 20 साल में जो सरकार का कोई व्यक्ति आपको आकर सम्मानित किया है? हाँ। सम्मान आपको दिया है? कुछ सम्मान? नहीं। कुछ सम्मानित नहीं नहीं किया। दिया है। तो किस तरह का जो कहना है, इनको आज तक सरकार की तरफ से कोई सम्मानित नहीं किया गया। पोस्टमार्टम करके आज किस तरह जो जांच है, जांच में मदद करते हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह अपने दिल में पत्थर रखकर पोस्टमार्टम का काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति शुरुआत में परिवार वालों को काफ़ी जो अनकंफर्टेबल जो एक वहाँ का माहौल था उनको फेस करना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा, लेकिन आज नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फिर भी जो सरकार की जो भूमिका है काफ़ी चिंतनीय है। सरकार इनके भविष्य को लेकर अभी तक कोई इस तरह के लोगों का भविष्य को लेकर कोई आज तक सोच नहीं रखी है। अंत में क्या कहेंगे, जो सरकार है उनको क्या कहेंगे? सरकार तो हमको कुछ व्यवस्था करना चाहिए। इतना व्यस्तता के बीच जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे मधुर जी जो पोस्टमार्टम के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और तिनसुकिया सिविल अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं, और 20 साल से नौकरी जो है पोस्टमार्टम का यह जो काम है कर रहे हैं। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो सरकारी सुविधा है, सरकारी सुविधा से वंचित है। सरकार जिस तरह की सुविधा इनको देनी चाहिए, सरकार ने उस तरह की कोई सुविधा दी नहीं है। और आगे ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी सुविधा के लिए कुछ सोचे, और आने वाले समय में जब नया एक मेडिकल कॉलेज जब खुलेगा तो यहाँ से जब शिफ्ट होने वाला है उस बारे में भी इनको जो जानकारी है नहीं, और एक उचित इनको जानकारी मिले भी है उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और भी एक ऐसे खास व्यक्ति के पास जाए और उनसे उनकी थोड़ी बातें जानकर, उनसे उनकी थोड़ी बातें जो है उनकी जानकारी आप तक पहुँचाए। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, और साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगीफा समाचार।